अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। मैं इस शेर से मोहतरम शोरा इकराम को वसीम खलीलाबादी साहब को आवाज देने जा रहा हूं, मगर ये शेर सुलेमान चौधरी साहब, भाई यासीन खलील शेख साहब, फजलुर रहमान अंसारी बिजनौर वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन, मैं जब दिल्ली पहुंचा और नूरपुर पहुंचा तो जो इस्तकबाल हुआ मेरे आंखों के सामने वो मंजर अभी भी याद आता है। वसीम सर के फजलुर रहमान अंसारी साहब का ऐसा लगता था कि ये शेर बम्बई से निकलकर दिल्ली का हो चुका है, जिस तरीके से वालियाना फजलुर रहमान अंसारी साहब का वहाँ इस्तकबाल हुआ था। मगर वो शेर मुझे आज भी शायर का याद आ रहा है। वसीम भाई के लिए पेश करता हूं कि जिंदगी का कुछ न कुछ मेयार होना चाहिए, जिंदगी का कुछ न कुछ मेयार होना चाहिए, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए, और जो मिटा दे अपने हस्ती कौम और मिल्लत के लिए ऐसा मेरी कौम का सरदार होना चाहिए। जो मिटा दे अपनी हस्ती कौम और मिल्लत के लिए ऐसा मेरी कौम का सरदार होना चाहिए। मैं जनाब वसीम खलीलाबादी साहब से गुजारिश करने जा रहा हूं। मैं पहली बार सुन रहा हूं, मगर जो कुछ आपके बारे में सुना हूं खलील भाई के वसीम भाई, आपके बारे में जो कुछ मैंने सुना है अभी तक, मुझे बड़ा फक्र हो रहा है कि आप जैसे लोग जब उर्दू जबान से जुड़ जाएंगे और आप जैसे लोग हमारे दोस्त और उर्दू की जीनत बन जाएंगे तो हम शोरा इकराम को और भी हौसला मिल जाएगा। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि नींद आंखों से उड़ाने की जरूरत क्या थी, नींद आंखों से उड़ाने की जरूरत क्या थी, मुझको दीवाना बनाने की जरूरत क्या थी, सिर्फ नजरों के इशारों को समझ लेना था, इतनी तफसील में जाने की जरूरत क्या थी। गजल का बेहतरीन लहजा मोहतरम वसीम खलीलाबादी साहब, माइक पर। अस्सलामु अलैकुम। वसीम आर खान साहब के जन्मदिन पर मेरी हाजिरी हुई, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी सर, आप हजरात की खिदमत में दो चार शेर समात कर रहा हूँ, आप लोग समात फरमाएं। न दोस्ती के लिए और न दुश्मनी के लिए, न दोस्ती के लिए और न दुश्मनी के लिए, न दोस्ती के लिए और न दुश्मनी के लिए, न दोस्ती के न दोस्ती के लिए और न दुश्मनी के लिए, न दोस्ती के लिए और न दुश्मनी के लिए, मेरा वजूद है, मेरा वजूद है बस उसकी बंदगी के लिए, मेरा वजूद है बस उसकी बंदगी के लिए, रहे जो सर पे मेरी माँ का साये शफकत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, रहे जो सर पे रहे जो सर पे मेरी माँ का साये शफकत, रहे जो सर पे मेरी माँ का साये शफकत,
बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है ये नेमत भी जिंदगी के लिए। बहुत बड़ी है ये नेमत भी जिंदगी के लिए। झलक दिखाते हैं, झलक दिखाते हैं बस ख्वाब में ही वो अक्सर। मैं मुबारकबाद पेश करूंगा दोस्तों को कि ये अदब का हिस्सा नहीं है मगर है भी, बहुत ज़रूरी है। और वसीम भाई, ये महफिल दोस्तों ने सजाई ज़रूर है, आपकी मोहब्बत के हवाले से सजी है, मगर माँ एक ऐसा लफ्ज़ है कि कितना भी कट्टर पत्थर दिल इंसान हो, मगर जब माँ की मोहब्बतों को तसव्वुर में लाता है तो तन्हाई में नहीं बल्कि भीड़ में रोने लगता है। मुनव्वर राना ने कहा था कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है, ये ऐसा कर्ज है जिसको अदा कर ही नहीं सकता, मैं जब तक घर न लौटूं माँ मेरी सजदे में रहती है। तो जो कामयाबी वसीम खान साहब के दामन से आज लिपटी हुई है, जरूर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हिस्सा माँ की ममता का रहा है। पुरजोर तालियों से हमारे इस काज का इस्तेकबाल होना चाहिए। और ये शेर फिर से पढ़िए वैसा वसीम भाई। रहे जो सर पे मेरी माँ का साये शफक़त, रहे जो सर पे रहे जो सर पे मेरी माँ का साये शफक़त। अरे वाह, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है ये नेमत भी जिंदगी के लिए। बहुत बड़ी है ये नेमत भी जिंदगी के लिए। झलक दिखाते हैं बस ख्वाब में ही वो अक्सर। झलक दिखाते हैं बस ख्वाब में ही वो अक्सर। झलक दिखाते हैं, झलक दिखाते हैं बस ख्वाब में ही वो अक्सर। झलक दिखाते हैं बस ख्वाब में ही वो अक्सर। अजीब राह निकाली है दिल लगी के। अजीब राह निकाली है दिल लगी के लिए। दोस्तों भरपूर तालियों से इस्तेकबाल होना चाहिए। अजीब राह निकाली है दिल लगी के लिए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। झलक दिखाते हैं बस ख्वाब में ही वो अक्सर। झलक दिखाते हैं, झलक दिखाते हैं बस ख्वाब में ही वो अक्सर। झलक दिखाते हैं बस ख्वाब में ही वो अक्सर। अजीब राह निकाली है दिल लगी के लिए। अजीब राह निकाली है दिल लगी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी ये बंद समाप्त फरमाएं। न डगमगाए कदम राह इश्क में ऐ वसीम। न डगमगाए कदम राह इश्क में ऐ वसीम। न डगमगाए
न डगमगाए कदम राह इश्क में ऐ वसीम, न डगमगाए कदम राह इश्क में ऐ वसीम। तलाश कीजिए कोई शख्स रहबरी के लिए, तलाश कीजिए कोई शख्स रहबरी के लिए, न दोस्ती के लिए और न दुश्मनी के लिए। अभी 2-4 शेर और समाप्त करूं मैं। जी जी, इनायत कीजिए, इनायत कीजिए। जिंदाबाद इस्तकबाल, जिंदाबाद जिंदाबाद इस्तकबाल। आ जाइए। क्या बात है, क्या बात है। आ जाइए जहाँ तक रोशनी मालूम होती है। और इस गजल की महफिल में हमारे दोस्तों का स्वागत कीजिए। हाँ, तालियों से स्वागत कीजिए। ये जुल्म अपने आप पे ढाया न जाएगा, हरगिज ये जहर मुझसे तो खाया न जाएगा। जिस घर में भी खुलूस का नामो निशा न हो, उस घर में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा। एक खुलूसमंद शख्सियत के हम दरबार में बैठे हुए हैं, तो क्यों ना उर्दू जबान के चाहने वालों का, क्यों ना हिंदी जबान के चाहने वालों का, और क्यों ना वसीम खान से मोहब्बत करने वालों का तांता बंधा रहे। मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। खुशामदीद कि आप आए, फिजा मुस्कुराने लगी, जिंदगी तेरे लब गुनगुनाने लगी। जनाब वसीम खलीलाबादी साहब महफिले यारा में गजल पेश करते हुए बहुत बहुत शुक्रिया। न दोस्त महाज़े इश्क का वो कितना हैरत खेज मंजर था, महाज़े इश्क का वो कितना हैरत खेज मंजर था, महाज़े इश्क का वो कितना हैरत खेज मंजर था। हजारों के मुकाबिल 313 का लश्कर था, हजारों के मुकाबिल 313 का लश्कर था। बढ़ा दी चूम कर आज़मत तेरी महबूब दावर ने, बढ़ा दी चूम कर अज़मत तेरी महबूब दावर ने, बढ़ा दी चूम कर अज़मत तेरी महबूब दावर ने। वो गरना संग असवद तू भी एक बेजान पत्थर था, संग असवद तू भी एक बेजान पत्थर था। वाह 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 वाह। वो साकी कैसा साकी था, न प्यासा रह सका कोई। वाह वाह वाह। वो साकी कैसा साकी था, न प्यासा रह सका कोई। वो साकी कैसा साकी था, न प्यासा रह सका कोई। हजारों पीने वालों में छलकता एक सागर था, हजारों पीने वालों में छलकता। और इतना बड़ा शेर फजलुर रहमान अंसारी की ही महफिल में पढ़ा जा सकता है, और उसके एजाज भी वसीम आर खान जैसे लोग हो तभी इतना बड़ा शेर पेश किया जा सकता है। इस शेर को फिर से पढ़े, तालियों से स्वागत करें, तालियों से स्वागत। कैसा साकी था जो प्यासा रह सका कोई। वो साकी कैसा साकी था, न प्यासा रह सका कोई। वो साकी कैसा साकी था, न प्यासा रह सका कोई। हजारों पीने
पीने वालों में छलकता एक सागर था, हजारों पीने वालों में छलकता एक सागर था। ये बंद समाप्त फरमाए। किसी के हुक्म से सूखा समंदर हो गया जल थल, किसी के हुक्म से सूखा समंदर हो गया जल थल, किसी के हुक्म से सूखा समंदर हो गया जल थल, किसी तिश्ना दहन के सामने, किसी तिश्ना दहन के सामने रुसवा समंदर था, किसी तिश्ना दहन के सामने रुसवा समंदर था, किसी के हुक्म से सूखा समंदर हो गया जल थल, किसी के हुक्म से सूखा समंदर हो गया जल थल, किसी के हुक्म से सूखा समंदर हो गया जल थल, किसी तिश्ना दहन के सामने रुसवा समंदर था, किसी तिश्ना दहन के सामने रुसवा समंदर था। महाज़े इश्क का वो कितना हैरत खेज मंजर था। वसलम भाई और कुछ वगरना जिंदगी बनी है बंदगी के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। मैं महफिल फजलुर रहमान अंसारी साहब ने अपनी दुआओं के तुफैल और हाजी खलील साहब की मोहब्बतों के हवाले से सजी है। आज वसीमार खान साहब की यौम विलादत है और इसमें कोई शक नहीं है कि पूरे मुंबई शहर में जहाँ जहाँ हमारे दोस्त बसते हैं वो इस महफिल का मजा ले रहे हैं। यूट्यूब के जरिए, नेट के जरिए लाइव फेसबुक भी चल रहा है और बहुत सारी मुबारकबादियाँ हमें आ भी रही है। मैं वसीमार खान साहब को तहे दिल से शोर इकराम की जानिब से, उर्दू वालों की जानिब से फजलुर रहमान अंसारी साहब को मुबारकबाद पेश करूंगा कि भाई ने एक शेर बहुत अच्छा पढ़ा। मुझे अख्तर अंसारी अख्तर का शेर आ रहा है, बुजुर्ग शायर मालेगांव के, चले भी आओ तसव्वुर में दो घड़ी के लिए, चले भी आओ तसव्वुर में दो घड़ी के लिए, तरस रहा है दिले गमज़दा खुशी के लिए, हरम व दैर जरूरी नहीं इबादत को, तेरा ख्याल ही काफी है बंदगी के लिए। हरम व दैर जरूरी नहीं इबादत को, तेरा ख्याल ही काफी है बंदगी के लिए। वो और होंगे जो मोहताज हैं उजालों के, मैं अपने दिल को जलाता हूँ रोशनी के लिए। जनाब वसीमार खान साहब को ढेर सारी मुबारकबाद दोस्त अहबाब की जानिब से। और